गोदी मीडिया चैनलों पर आप मोदी नामा दिन रात सुनते हैं। मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो फेलोअर्स हैं उनको कवर करते हुए गोदी मीडिया को आप सुनते हैं, लेकिन आपको सच्चाई कौन बताएगा? गोदी मीडिया जो खबर छुपा रहा है वो कौन बताएगा? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सबसे पहली और बड़ी खबर ये तस्वीर। इस रिपोर्ट में लगी हुई तस्वीर मोदी सरकार की औकात बता रही है। देख लीजिए, मोदी ने विरोध किया था। मैं बल्कि तस्वीर दिखा देता हूं। भारत ने विरोध किया, आपत्ति जताई, इसके बावजूद CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार, पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक सड़क बनाएगा चीन। विदेश मंत्रियों, बीच में आप देख सकते हैं चाइना का विदेश मंत्री, इधर आप देखिए लेफ्ट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और राइट साइड में आप तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री। तीनों ने हाथ मिला लिया है और मोदी के 56 इंच की छाती पर, जी हां, जोरदार झटका दिया है और तीनों ने मिलकर साथ डील कर ली है। वहीं सबसे बड़ा झटका मोदी की छाती पर यह लग गया है, जो मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब्बा डब्बा चब्बा मुंह से निकल रहा है। अब हम करेंगे क्या, ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है। जिस पाकिस्तान को हम दिन रात गाली बकते हैं, वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो गया। लीजिए सीधा आपकी स्क्रीन पर यह रिपोर्ट। पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पर J-35A, वो भी स्टील्थ लड़ाकू विमान देगा चाइना, वो भी अगस्त में ही डिलीवरी होने वाली है। अब गोदी मीडिया के जो डिजिटल मीडिया अखबार हैं वो सफाई देने में लगे हैं कि हमारे पास राफेल है, ये है, वो है। भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है, लेकिन चाइना पाकिस्तान को इसी साल में 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट देने वाला है। अब भले ही आप गू के नशे में कहते रहो कि हमें नुकसान नहीं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ग्राउंड पर असलियत क्या है ये देखना जरूरी होगा। उधर पाकिस्तान के क्या ही कहने, पाकिस्तान में चींटी भी मरे तो भारत पर इल्जाम। बलूचिस्तान के इलाके में स्कूल की बस पर आत्मघाती हमला हुआ, कई बच्चे, 2 से 3 बच्चे मारे गए, कई घायल हुए। पता है पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट अटैक का इल्जाम भारत पर लगा दिया, जबकि भारत ने इस हमले का दुख जताया है। जो बच्चे मारे गए हैं उन पर अफसोस व्यक्त किया है, लेकिन भारत पर इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान ने लगा दिया है। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर जो धमाका हुआ है उस पर अमेरिका ने भी निंदा की है, जो बच्चे मारे गए हैं उसकी भी निंदा की है। अब दोस्तों क्या ही कहें, क्या कहें? डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ऐसी है जो एक ही तराजू में भारत और पाकिस्तान को तोलती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पलटे, उन्होंने फिर से कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, यानी मैं, यानी अमेरिका दोनों देशों से बड़ी डील कर रहा है। उधर भारत के ही तर्ज पर जो कुनाल नदी का पानी बहाव पाकिस्तान की तरफ आता है, डैम बनाकर उसको रोकने की तैयारी में तालिबान है। तालिबान ने कहा कि ये हमारा खून है, यानी पानी हमारा खून है और हम इस खून को बहने ऐसे नहीं देंगे, हम डैम बनाएंगे और पानी रोकेंगे। उधर OIC के अंदर पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रपोजल लाने वाला था, एंटी इंडिया। आपको पता है भारत का साथ किसने दिया? इजिप्ट, बहरीन, इंडोनेशिया, तीनों मुस्लिम देशों ने अंधभक्तों के मुंह में मूत दिया और पाकिस्तान का साथ ना देते हुए भारत के खिलाफ जो प्रपोजल ला रहा था उसको रोक दिया, पाकिस्तान को रोक दिया। अब यहाँ पर कोई इजिप्ट, बहरीन और इन मुस्लिम देशों को दिखाए तो सही कि भारत में आण भक्त मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। भारत में ये मोदी के चाहने वाले मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम देशों ने OIC में भारत का साथ दिया, एक मुस्लिम देश का साथ नहीं दिया। इसके बावजूद अगर भारत का कोई गोबरखोर, लहंडाखोर अभी भी भारत के मुसलमानों को गद्दार कह रहा है, तो सुबह का बासी लहंडा भाई अपने मुंह में भरो और अपना मुंह गंदा बंद रखो। सीज फायर तो पता नहीं कैसे हो गया है, और कमाल यह है कि मोदी जी मान गए सीज फायर के लिए। इससे पता चलता है कि उनकी 56 इंच की छाती कितनी है। उधर दोस्तों, जंग के दौरान पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद किया था।
अब उसकी तारीख 1 महीने और बढ़ा दी है। यानी भारत के जो जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते थे, अब अगले 1 और महीने तक भारत का जहाज पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अभी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में हैं। दैनिक भास्कर की माने तो पाकिस्तान के हाई कमीशन अफसर को भारत ने निकाल दिया है और कह दिया है कि 24 घंटे के भीतर भीतर भारत से निकल जाना, नजर मत आना। उधर भारतीय आर्मी के ऑफिसर ने कह दिया है कि हमारे निशाने पर, ये वीडियो एएनआई का है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता हूं, अलग से कॉपीराइट का मसला है। एएनआई पर इंडियन आर्मी के अफसर ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान हमारे निशाने पर है, हम जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहें पाकिस्तान में वहां स्ट्राइक कर सकते हैं। उधर भारत के एनएसए ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी हेड से बात की है। कहा जा रहा है कि भारत चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के मामले में ईरान भारत का साथ दे। चाइना को नकली कहते कहते कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ही पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाए और हमारा कुछ बड़ा नुकसान हो जाए। रिपोर्ट देखिए, चाइना ने जो भारत पर PL-15 मिसाइल दागी थी, उसकी जो स्पीड थी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी खतरनाक स्पीड की मिसाइल भारत पर दागी, उसको हमने एक झटके में मार गिराया। ये अपने इंडियन आर्मी का अलग ही जलवा है। अब आप समझिए कि मलबा तो गिर गया, अब हमारे पास, भारत के पास चीन की PL-15 का मलबा मौजूद है। अब सोचिए इस मलबे की कितनी कीमत है। यानी फ्रांस और जापान और कई और देश भारत से कांटेक्ट में हैं कि भाई ये PL-15 जो चाइना की मिसाइल आपने मार कर गिराई है, इसका मलबा हमें दीजिए। क्यों? इसकी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, इस मिसाइल की इतनी स्पीड कैसे होती है, ऐसा इस पर स्टडी ये बड़े बड़े देश करेंगे। वहीं पाकिस्तान ने जिन अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को जबरदस्ती अपने मुल्क से निकालकर अफगानिस्तान भेज दिया है, उन अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत ने मदद भेजी है। यहाँ के मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों को, प्रोफेसर को जेल में डाल रहे हैं, यहाँ के मुस्लिम पत्रकारों पर FIR हो रही है, लेकिन विदेशी मुसलमान, तालिबानी मुसलमानों को, ये बताइए डबल फेस है भाई, मदद भेज रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी भारत आर्मी के, इंडियन आर्मी के एक्सपर्ट हैं, वॉर एक्सपर्ट हैं। आपके सामने उनका ये ट्वीट है। बांग्लादेश का जो एयरबेस है चिकन नेक पर, वहां जो चाइना पहुंचा है, इसको लेकर ब्रह्मा चेलानी ने वार्निंग जारी कर दी है कि भारत के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पाकिस्तान का मीडिया भी गोदी मीडिया है और पाकिस्तान की आवाम का क्या ही कहना, बुरा लग जाएगा लेकिन माजरत के साथ। पाकिस्तान की आवाम ये कह रही थी हमारा नुकसान हुआ ही नहीं, लेकिन ये देखिए, ये पाकिस्तान का बोलारी जो एयरबेस है, भारत की मिसाइल से डायरेक्ट हिट हुआ और पूरी तरह से ये डैमेज हुआ, जिसमें अब कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, रिपेयरिंग शुरू हो चुकी है। अब कोई मुझे ये बताए जो कह रहे थे कि पाकिस्तान पर कोई भी सटीक हमला नहीं हुआ, जो लोग कह रहे थे पाकिस्तानी कि भाई हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, ये तुम्हारी खाला की बारात आई थी क्या? ये जो टूट फूट गया है पूरा सामियाना, ये खाला की बारात में खाने पे लूटपाट हो गई थी क्या? ये पूरा तबाह कैसे है? उधर बांग्लादेश का आर्मी चीफ भारत के दोस्त के घर पहुंचा है, यानी रशिया पहुंचा है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ रशिया पहुंचे और रशिया से सिक्योरिटी डील की है। उधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के लिए हाथ जोड़ दिए, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूनुस से मिलने से इनकार कर दिया। जो देश अमेरिका के करीब थे, टैरिफ की वजह से वो चिढ़ चुके हैं। ऐसे में चीन ने फायदा उठाया। कोलंबिया जो कल तक अमेरिका का करीबी देश था, उसको चाइना ने अपना J-10C एडवांस फाइटर जेट ऑफर किया है कि हम आपको J-10C फाइटर जेट बेच सकते हैं। इंडोनेशिया भारी तादाद में राफेल खरीद रहा था फ्रांस से, लेकिन भारत पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भारत के राफेल को मार गिराया है, जिसके बाद इंडोनेशिया ने कदम पीछे खींच लिए हैं और अब वो राफेल खरीदने से कतरा रहा है। हजरात, उधर चाइना ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-22 और F-35 को पकड़ने के लिए जो रडार बनाया है, उसका नाम है, रिपोर्ट में देख लीजिए,
JY-27V रडार। और चीन का दावा है कि इस रडार से हम F-22 और F-35 को पकड़ सकते हैं। अमेरिका के पूर्व व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने कहा है कि जो बाइडेन की हालत इतनी खराब है कि उनके पास 12 से 18 महीने ही बचे हैं, उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड की कमी हुई, लगभग $1.7 बिलियन। WHO ने कहा कि $1.7 बिलियन अमेरिका के लिए कुछ नहीं है, एक स्टील्थ फाइटर जेट की कीमत है। अमेरिका दे सकता था, लेकिन WHO की उसने मदद नहीं की। और WHO पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर काम करता है। ऐसे में WHO को अमेरिका ने अकेले छोड़ दिया है, जिस पर फौरन फुदक कर चीन आगे आया और चीन ने सबका ध्यान घसीट लिया। चीन ने ऐलान किया कि वो WHO में $500 मिलियन खर्च करेगा। इतना मोटा अमाउंट WHO में खर्च करने के बाद दुनिया में नंबर 1 WHO पर खर्चा करने वाला चीन बन जाएगा। उधर बुर्किना फासो को, तस्वीर देखिए, बुर्किना फासो को चीन ने अपने हथियार बेचे हैं। अब बुर्किना फासो की सड़कों पर ट्रक पर चीन के लदे हुए हथियार नजर आ रहे हैं। ऐसे ही भारत ने अपने साथ रूस के साथ जो मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, आखिरकार वो फिलीपींस पहुंच चुकी है। तस्वीर आपके सामने, फिलीपींस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत से डील की थी और भारत ने अपना वादा पूरा करके उसके ब्रह्मोस मिसाइलें उसे सौंप दी। मीम्स पाकिस्तानी बना रहे थे, भारत पानी कब बंद करेगा। पाकिस्तानी हर चीज में मीम बनाते हैं, बाद में जो है लाल हो जाती है। अब पाकिस्तान के सिंध के प्रांत में पानी की इतनी कमी हुई कि वहां के लोग प्रदर्शन करने लगे। तस्वीर देखिए, ये प्रदर्शन हो रहा है खतरनाक। पानी की मांग की जा रही है कि हमें पानी पहुंचाया जाए, पानी सिंध के लोगों को दिया जाए। पानी की खतरनाक किल्लत में आप देख सकते हैं इंदुस नदी पर जो बैन लगाया है भारत ने, उसका हाल इतना बुरा है, उसका असर ये नजर आ रहा है। अब सिंध प्रांत के लोग सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार जो है पानी का अरेंजमेंट करे। ये तो वही वाली बात हो गई, गाँव धोने के लिए पानी नहीं है, बकैती बहुत बड़ी बड़ी करवा लो। इतना ही नहीं, ये तस्वीर उसी सिंध प्रांत के नेता मिनिस्टर की है। प्रदर्शन करते करते पाकिस्तानियों ने मिनिस्टर साहब के घर को फूंक दिया। उधर अमेरिका ने दुनिया की सबसे खतरनाक पावरफुल मिसाइल ICBM मिनटमैन 3 का टेस्ट किया है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या सच में अमेरिका इसमें कामयाब हुआ। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे, जो अंतरिक्ष के एक ऊपर लेयर होगी और वो अमेरिका को प्रोटेक्ट करेगी। कुछ इस तरह से तस्वीर देखिए, GIF की तरह एक वीडियो जारी किया गया है। गोल्डन डोम होगा, कोई भी मिसाइल, किसी भी तरह की मिसाइल को ये शील्ड रोक देगी। इस पे खर्चा $175 बिलियन से ज्यादा होगा। अब इस मामले पर रशिया ने कहा है कि ये तो उनका आंतरिक मामला है कि वो गोल्डन डोम बना रहे हैं कि जो भी डोम बना रहे हों, लेकिन इस बारे में रशिया से अमेरिका को बात जरूर करनी चाहिए। इसके बाद चाइना ने विरोध किया है। चाइना ने कहा कि इस गोल्डन शील्ड के बहाने अमेरिका स्पेस में हथियार लेकर जाएगा। देखिए,所谓的金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。 उधर कनाडा के प्रधानमंत्री ने गोल्डन जो डोम बनाने की सिक्योरिटी, एक लेयर बनाने की अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात की है, उसका समर्थन किया। कहा कि आप इस प्रोग्राम में हमें भी शामिल कीजिए, हमें भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, हम भी पैसा लगाएंगे। हजरात, पाकिस्तान के लिए जो चीन फाइटर जेट देने वाला है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट J-35A, अब चीन में लगातार टेस्टिंग के लिए उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाइना बड़ी तेजी से पाकिस्तान को यह फाइटर जेट देने की तैयारी में है। बांग्लादेश भारत के लिए खतरनाक है। भारत के आड़ भक्त कहते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी का भौकाल है। आड़ भक्त डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करते थे, उसके लहंडे को भी खाने को तैयार थे। आज हाल ऐसा है कि जब बांग्लादेश भारत के लिए खतरा है, तो मोदी के दोस्त, परम मित्र, डोनाल्ड ट्रंप का परम मित्र यानी एलन मस्क अपने स्टारलिंक सैटेलाइट की सर्विस को बांग्लादेश में शुरू कर चुके हैं। उधर चाइना कितना एडवांस हो गया है, इस तस्वीर में देख लीजिए। चाइना के रोबोट
अब फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और सटीकता से काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। इधर भारत में 24-24 घंटे हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। ऐसी ही तमाम दुनिया की खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।